मित्रों नमस्कार। और आज एमएस वर्ड की तीसरी क्लास में हम सीखने वाले हैं कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज हाइपरलिंक का प्रयोग। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर वर्ड की एक फाइल ओपन कर ली है और एक दूसरी फाइल भी ओपन कर ली है। तो हमारे पास दो फाइलें हैं। इस तरीके से कॉपी का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया, माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर थोड़ा ड्रैग करेंगे तो इस तरह से सेलेक्ट हो जाता है ये। अब इसे राइट साइड क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं, या होम के ठीक नीचे कॉपी का बटन होता है वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या कीबोर्ड से कंट्रोल और सी दबाकर कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद जहाँ पर भी इसको पेस्ट करना है आप वहाँ कर्सर को वहाँ पर लेकर जाएं, जहाँ पर कर्सर ब्लिंक हो रहा है। अब वहाँ से आपको क्या करना है, वहाँ से आपको पेस्ट वाले बटन को प्रेस करना है। जितने बार भी आप पेस्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे उतने बार वो टेक्स्ट जो है पेस्ट होता चला जाएगा। ऐसे ही मानिए कि कोई आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है और उसको कट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आप कट कर सकते हैं, या कट वाले बटन को क्लिक करके आप कट कर सकते हैं, या कीबोर्ड से कंट्रोल और एक्स को प्रेस करके भी आप कट कर सकते हैं। तो वो टेक्स्ट वहाँ से गायब हो जाएगा। अब जितने बार भी इसको आप कंट्रोल भी करेंगे या पेस्ट वाले बटन को क्लिक करेंगे उतने बार ये पेस्ट हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपने कोई शेप बनाया है या कोई पिक्चर बनाया है और उसको भी इसी तरीके से आप कॉपी या पेस्ट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं और उसे कितने बार भी इस तरह से आप पेस्ट कर सकते हैं। तो जितने बार भी इसको आप पेस्ट करेंगे वो पेस्ट हो सकता है इस प्रकार से। तो किसी भी चीज़ को आप कट भी कर सकते हैं और कहीं पर भी उसको आप पेस्ट भी कर सकते हैं। कट भी हो सकता है और उसको पेस्ट भी किया जा सकता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे कंट्रोल का यूज़ करके इन सभी को कट कर लिया है और कहीं पर भी इसको इस तरह से मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। इस प्रकार से आप कट, कॉपी और पेस्ट का यूज़ सीख चुके हैं। अगला है पेस्ट स्पेशल। मानिए कि मैंने इस चीज़ लिखे हुए को, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है और इसे मैंने कॉपी किया है। कॉपी में क्लिक करने के बाद ये कॉपी हो गया है। अब अगर मैं इसको सिर्फ पेस्ट कर दूं कहीं पर तो ये इस तरीके से पेस्ट हो जाता है, जिसमें आप किसी चीज़ का, किसी अक्षरों को आप दोबारा से लिख सकते हैं या उसको सुधार सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, मैं इसको मिटा भी सकता हूँ बहुत आसानी से और इसको सुधार भी सकता हूँ। लेकिन अगर पेस्ट के नीचे इस डाउन एरो को क्लिक करने के बाद मैं पेस्ट स्पेशल को क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसे मैं पिक्चर के रूप में सेलेक्ट करके ओके करता हूँ तो अब ये चीज़ दिख तो रहा है टेक्स्ट की तरह, पर एक्चुअली में ये एक पिक्चर है। अब इसको मैं पिक्चर की तरह यूज़ कर सकता हूँ। जैसे पिक्चर को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया है मैंने। अब ये दिखने में तो वैसा ही है, इसको पिक्चर की तरह मैं यूज़ कर सकता हूँ। जिस तरह से पिक्चर को छोटा या बड़ा किया जा सकता है, मैं इसे छोटा या बड़ा कर सकता हूँ इस प्रकार से। इसे कहीं भी मैं उठाकर इस तरीके से मूव कर सकता हूँ क्लिक करके, या फिर इसके बॉर्डर कलर को, या इसे मैं रिकलर भी कर सकता हूँ किसी भी कलर में इस तरीके से। ठीक है, या फिर इसके बॉर्डर के स्टाइल को मैं चेंज कर सकता हूँ इस प्रकार से, या इसके बॉर्डर के वेट को मैं बढ़ा सकता हूँ। तो ये पिक्चर की तरह व्यवहार कर रहा है, जबकि ये पहले टेक्स्ट था। इस तरीके से पेस्ट स्पेशल का यूज़ करके अगर आप चाहें तो इसे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट या पिक्चर या किसी और के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी में एक और ऑप्शन है पेस्ट एज हाइपरलिंक। किसी भी टेक्स्ट को अगर मैंने यहाँ पर से सेलेक्ट किया है, इस तरीके से मैंने कॉपी किया है और किसी दूसरे फाइल को ओपन करने के बाद अगर मैं वहाँ पर पेस्ट एज हाइपरलिंक वाले बटन को क्लिक करता हूँ तो ये ब्लू कलर में आ जाता है और ये एक हाइपरलिंक का निशान बन जाता है इस तरह से। अब जब भी मैं इस वाले फाइल को, जो कि एक अलग फाइल है, इस फाइल में जब भी इस लिंक को मैं क्लिक करूँगा जो मैंने पेस्ट एज हाइपरलिंक किया हूँ, तो ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी से भी मैंने इसको कॉपी किया हुआ है, जहाँ से मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया है,
ये ठीक उसी लोकेशन पे मुझे पहुंचा देता है इस प्रकार से। ठीक है, और अगर यहां से मैंने किसी चीज को कॉपी कर लिया है, देखिए फिर से मैंने इसको कॉपी किया है और इस पिछली फाइल में जाकर यहां पर मैं इसे पेस्ट एज हाइपरलिंक कर देता हूं, तो यहां पर भी देखिए एक हाइपरलिंक बन गया। अब इंटरनेट को क्लिक करने पर ये जहां से मैंने कॉपी किया था वहां पहुंच गए, और फार्मेसी को क्लिक करने पर ये फार्मेसी वाले ऑप्शन लिखा हुआ था जहां पर जिस फाइल में, उस फाइल में पहुंच गए। इस प्रकार से इन दोनों फाइलों के बीच में मैंने एक लिंक बना लिया है जिसे कहते हैं हाइपरलिंक। तो इस तरीके से मैं पेस्ट एज हाइपरलिंक का भी यूज कर सकता हूं। तो आज इस वीडियो में हमने सीखा है कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज हाइपरलिंक का प्रयोग।